एक महिला टीचर अपने ही स्टूडेंट से कर बैठती है प्यार और फिर हो जाती है उस प्यार में पागल और उसी प्यार के चलते वो ले लेती है अपने पति की जान। वो दोनों लोग अब उस संपत्ति जो कि उसके पति की थी उसको बेचकर विदेश भागने की कोशिश में जुटे हुए थे। उसका सहारा लेते हैं वो अपने एक दोस्त का और उस दोस्त को 50,000 रुपए भी देते हैं सुपारी के रूप में और फिर करवा दी जाती है उस पति की हत्या। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में कब क्या क्या हुआ और कौन वह महिला टीचर है और कौन वह स्टूडेंट है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम का हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है राजस्थान के हनुमानगढ़ से। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक महिला होती है, वे टीचर हैं और वे एक फॉर्चून कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा भी रही होती है और अक्सर वे रिसेप्शन का काम भी संभालती हैं। दोस्तों यहाँ पर उस महिला टीचर के अवैध संबंध बन जाते हैं। एक लड़का होता है जो कि उसी की कक्षा में पढ़ता है, उसका नाम है मोहम्मद शकील। दोस्तों यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर बैठते हैं और दोस्तों इन्हीं प्यार के चलते हुए दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं और फिर ये लोग देते हैं इसके ऐसी घटना को अंजाम जिसको जानकर शायद आपके भी पैर कांप जाएं। दोस्तों यह महिला कोई और नहीं, यह होती है शिल्पा खेमका, जो कि शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां भी है। वो अपने पति के साथ, जिनका नाम अशोक खेमका है, उनके साथ हनुमानगढ़ में ही रहती हैं और उनके पति एक कंपनी में नौकरी भी करते हैं और अच्छी तरीके से उनका अच्छा गुजर बसर हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो शिल्पा होती है उसकी आंखें चार हो जाती हैं उसके ही स्टूडेंट जिसका नाम होता है मोहम्मद शकील के साथ अब वह प्यार की आंखें भर रही होती है और अब मोहम्मद शकील के साथ अब विदेश भाग जाने की विचार कर रही होती है। दोस्तों इसी मामले में अब रोड़ा बन जाते हैं अशोक खेमका, जो कि उस शिल्पा के पति हैं। दोस्तों अब वह शिल्पा जाए तो जाए कैसे, यहाँ पर अपने पति को रोड़ा बनते हुए देख शिल्पा और मोहम्मद शकील एक ऐसे प्लान को अंजाम देते हैं जिसको जानकर आप भी थोड़े से कांप जाएं। दोस्तों यहाँ पर जो मोहम्मद शकील होता है वह यादवेंद्र नाम के एक दोस्त को भी अपनी साजिश में साथ मिला लेता है और दोस्तों यहाँ पर जो शिल्पा होती है वह 50,000 रुपए यादवेंद्र को भी देती है कि आप ये पैसे ले लो और आपको मेरे पति की हत्या करनी ही होगी। दोस्तों अब यहाँ पर जब ये मामले को मान लिया जाता है तो अब उस दिन का इंतजार हो रहा होता है जब ये शिल्पा इस घटना को अंजाम देगी। एक दिन रात को दूध में उसने बहुत सारी नींद की दवाइयां मिला दी हैं और फिर बड़े प्यार से वो उस दूध के गिलास को लेकर जाती है अपने पति अशोक खेमका के पास और फिर अशोक को वह दूध पिला तो ये कहती है कि आप दूध पी लो, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। और दोस्तों इतने में ही जैसे ही अशोक उस दूध को पीते हैं तो उनको अब मूर्छा आने लगती है और फिर वो देखते देखते वहीं बेड पर लेट जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर शिल्पा अपने प्रेमी मोहम्मद शकील और यादवेंद्र के पास फोन करती है और उनको अपने घर बुला लेती है। उसके बच्चे भी अलग कमरे में सोए हुए हैं। अब जैसे ही वो शकील और उसका दोस्त यादवेंद्र उस घर में आते हैं तो शिल्पा भी उनके साथ आकर उस कमरे में जाती है जहां पर अशोक सोए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वो एक रस्सी का फंदा बनाते हैं और उसी फंदे के अनुसार अब उसको अशोक के गले में डाल दिया जाता है और फिर उसको खींचा जाता है जिसके कारण अशोक की वही मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों अब अशोक चिल्ला ना उठे इसलिए उसकी पत्नी शिल्पा ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर रख दिया है और दोस्तों दम घुटने के कारण अब अशोक की वहीं पर मौत हो जाती है। अशोक के मृत हो जाने पर दोस्तों अशोक की मौत हो जाने के बाद शिल्पा अब वहां से उन अपने प्रेमी शकील को और यादवेंद्र को घर से भगा देती है और कहती है कि तुम जाओ, मैं इस पूरे मामले को सुलझा लूंगी। दोस्तों अब यहाँ पर जो शिल्पा होती हैं वो सुबह होते ही जैसे अपने पति के बेडरूम में जाती हैं, अपने बेडरूम में जाती हैं तो फिर वो जोर जोर से रोने का नाटक करती हैं और बहुत तेज तेज चिल्ला रही होती हैं। दोस्तों देखते देखते भीड़ जुड़ जाती है, सभी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, आखिर हुआ क्या। और दोस्तों यहाँ शिल्पा के कहने पर पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। दोस्तों अब जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है पुलिस तो अपनी खोजबीन में जुटेगी। पुलिस ने अपनी खोजबीन जैसे ही शुरू करी तो वह यहाँ पर पूछताछ कर रही होती है उन बच्चों से और उस पत्नी शिल्पा से। तो यहाँ पर शिल्पा के बयानों में कुछ बदलाव नजर आ रहे होते हैं। पुलिस अब उस मामले में थोड़ी गहरी सोच बैठाती है और कुछ अन्य प्रश्न भी पूछती है शिल्पा से। तो शिल्पा उन प्रश्नों का
उत्तर नहीं दे पाती है। दोस्तों इसी मामले में अब पुलिस शिल्पा को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ पुलिस थाने ले आते हैं और फिर यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी की सहायता से जब उससे पूछताछ की जाती है तब उसने ही अपने पति अशोक की हत्या कर दिया और उस हत्या में उसका प्रेमी मोहम्मद शकील और उसके प्रेमी का दोस्त यादवेंद्र भी शामिल है। उन लोगों ने ही अशोक की गले को घोटा है और मैं तकिया लेकर उनके चेहरे पर ढके हुए थी। दोस्तों इन तीनों लोगों को अब शिल्पा की निशानदेही पर ही उस मोहम्मद शकील और उसके दोस्त यादवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों को कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करते हुए अगले 3 दिन के रिमांड पर पुलिस अपने साथ ले जाती है। यह मामला 19 अक्टूबर का है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से ही आया है। दोस्तों ये बेहद ही शर्मनाक है यार, आप लोग अवैध संबंधों के चलते अपनी मानसिक सोच के कारण ही ऐसे ऐसे खतरनाक कर्मों को अंजाम देते हैं जिनके बारे में सोचने में या कहने में या बताने में भी डर महसूस होता है। दोस्तों आप कितने खतरनाक बुद्धि के लोग हो, आपकी मानसिकता क्या है, आप लोग क्या सोचते हो? क्या उस शकील के द्वारा दिखाए गए सपने जो कि विदेश में जाकर ही पूरे होते हैं? दोस्तों यहाँ जब मोहम्मद शकील से पूछताछ की गई तो मोहम्मद शकील कह रहा था कि उसकी नजर तो अशोक के पास जो संपत्ति थी सिर्फ उस संपत्ति पर थी। हम लोग अब यहाँ इस अशोक की संपत्ति को जिसकी मालकिन अब शिल्पा ही बनने वाली थी उस संपत्ति को बेचकर जितना भी पैसा हमसे मिलता हम बच्चों को और अशोक को यहीं पर छोड़कर भाग जाते विदेश और विदेश में बड़े प्यार से रह रहे होते। भगवान करे आप लोगों की मानसिकता कभी भी पूरी ना हो। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।